हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। इस वीडियो में हम लोग 30 परिभाषाएं पढ़ेंगे जो कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अधिगम और अभिप्रेरणा से संबंधित हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मुझे 10 से 15 मिनट देते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर मैं पक्के करा दूंगा एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, सभी परिभाषाओं को लगभग हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और एक बार अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रश्न हमारा पहला, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? गैसेल, वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो, गुथरी। तो ये कथन है वैलेंटाइन का। इसको कैसे याद करेंगे? एक हमारा कीवर्ड है आदर्श काल, इसको पहला कीवर्ड मान लीजिए, ठीक है। वैलेंटाइन 14 फरवरी को होता है। इस दिन क्या होता है? प्यार का इजहार किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे कि प्यार का इजहार करने का आदर्श काल जो होता है वो वैलेंटाइन का दिन होता है। जैसे ही आदर्श काल आता है आपको याद आना चाहिए वैलेंटाइन, ठीक है। प्यार का इजहार करने का आदर्श काल कौन सा होता है? वैलेंटाइन का दिन होता है। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। अगला है 20वीं शताब्दी बालक की सदी है, कथन किसका है? थॉर्नडाइक, जेरोम ब्रूनर, क्रो एंड क्रो, स्किनर। तो ये जो कथन है ये है क्रो एंड क्रो का। मैंने इसको कैसे याद किया है? 20वीं शताब्दी में बालक ने कौवे पकड़े। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। क्रो माने क्या होता है? कौवा। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि 20वीं शताब्दी में बालक ने कौवे पकड़े। शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा, सीखने की तीव्रता है वह और किसी अवस्था से बहुत तीव्र होती है, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक। देखिए, ये कथन है वाटसन का। इसको देखिए मैंने कैसे याद किया है। पहले तो सीखने की सीमा आपका एक कीवर्ड और सीखने की तीव्रता आपका दूसरा कीवर्ड। और वाटसन, सन माने क्या होता है? सूरज। सन माने क्या होता है? सूरज, ठीक है। जैसे ही रात होती है तब हम लोग जो है कुछ भी नहीं सीखते हैं, लेकिन जैसे ही सन उगता है तो हमारी सीखने की सीमा और सीखने की जो तीव्रता है वो तीव्र हो जाती है। तो सीखने की सीमा और सीखने की तीव्रता कब बढ़ती है? जब सन उग जाता है। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है फ्रायड का। देखिए, इसकी ट्रिक है, फ्रायड को जो है फ्राई करना मान लीजिएगा, फ्राई करना, ठीक है। 4-5 वर्षों को या 5 वर्षों को 5 मिनट मान लीजिएगा। और जो कुछ बनाना, देखिए जैसे आप कभी विद्यालय जा रहे होते हैं, आपको देर हो रही होती है तो आप अपनी मम्मी से कहते हैं कि जो कुछ भी बनाना वो 5 मिनट में फ्राई करके बना देना। फ्राइड का फ्राई ले लिया कि आप अपनी मम्मी से कहते हैं कि जो कुछ भी बनाना 5 मिनट में फ्राई करके बना देना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद करिएगा कि जैसे ही 5 वर्ष आता है आपको रिलेट करना है 5 मिनट में क्या करना है? फ्राई करना है। तो फ्राई मतलब फ्राइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अगला है, 3 से 6 वर्षों का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस, रास, कुप्पुस्वामी, थॉर्नडाइक। तो ये कथन है थॉर्नडाइक का। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई एक वृद्ध ओल्ड आदमी है, ठीक है, और वो जब डाई लगा लेता है तो वो 3 से 6 वर्ष के बालकों जैसा स्वप्न देखता है, यानी अपने को जवान मानने लगता है। यानी जैसे ही कोई डाई लगाता है तो उसके मन में क्या आता है? 3 से 6 वर्ष के बालक जैसे सपने आने लगते हैं। अगला है, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? रॉस, नन, कोल एवं ब्रूस, कुप्पुस्वामी। तो ये कहा है कोल एवं ब्रूस ने। इसको कैसे याद करेंगे? अनोखा काल। अनोखा काल जो है एक आपका कीवर्ड है। कोल मतलब कोलगेट, ब्रूस मतलब यानी ब्रश। देखिए, जब आप जो है आपका जो ब्रश होता है, देखिए जो आपका ब्रश होता है ना, ऐसे होता है ना, और ये मान लीजिए आपका ब्रश है और इस पर जो है आपने कोलगेट लगाया है। देखिए,
परिभाषा है हमारी बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। तो मैंने बताया था अनोखा काल जो है ये कीवर्ड एक है आपका। इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे ही हम ब्रश पर कोलगेट लगाकर मंजन करते हैं तो हमारे विकास का अनोखा काल शुरू हो जाता है। ठीक है, अनोखा काल यानी जैसे ही हम ब्रश पर कोलगेट लगाकर मंजन करते हैं हमारा अनोखा काल शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? वैलेंटाइन का। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, वैलेंटाइन के दिन किशोर जो हैं नाजुक अपराध करते हैं, नाजुक अपराध करते हैं प्यार का इजहार करके। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था है। तो ये कथन किसका है? ये कथन जो है सभी को पता है, स्टैनले हॉल का है। देखिए जब भी हम किशोरों को हाल बड़े से हाल में छोड़ देते हैं तो बड़ा आंधी तूफान मचा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कथन किसका है? कुप्पुस्वामी, किलपैट्रिक, ब्रूनर, स्किनर। तो ये कथन है किलपैट्रिक का। देखिए किशोरावस्था में कोई अगर मतभेद हो जाता है किशोरों के बीच तो एक दूसरे को वो लोग मार नहीं पाते हैं, क्योंकि जो है सभी तो ताकतवर होते हैं। तो किशोरावस्था में अगर किशोरों के बीच कोई भी मतभेद हो जाता है तो वो एक दूसरे को नहीं कर पाते हैं, यानी मार नहीं पाते हैं। अगला है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये कथन किसका है? ये कथन है रॉस का। देखिए जो किशोर होते हैं 16 से 18 वर्ष के जो किशोर होते हैं, शैशवावस्था यानी 5 वर्ष के जो बालक होते हैं, अगर वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी अगर उनको चिढ़ाते हैं तो उनको रास नहीं आता है, यानी किशोरों को शैशवावस्था रास नहीं आती है। अगला है किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कॉलसेनिक का। देखिए जो किशोर हैं वो प्रौढ़ों को यानी बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं उनको अपने मार्ग में काल मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग मान लीजिएगा। अगला है सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो ये कथन किसका है? स्किनर का। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? स्किनर, स्किन में क्या होता है? त्वचा होती है। नर, नर को मान लीजिएगा रन करना, दौड़ना। ठीक है, और इसको कैसे याद करेंगे कि जब हम दौड़ते हैं तो अगर हमारे पैरों की स्किन उतर जाती है तो हम जीत नहीं पाते हैं। अगर हम दौड़ते हैं, अगर हम रन करते हैं और हमारे उत्तरोत्तर यानी स्किन हमारी उतर जाती है तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गिलफोर्ड का। एक मान लीजिए ये एक बंदा है व्यवहार नाम का, ये दूसरा बंदा है। गिल माने मान लीजिए गला, फोर्ड माने फोड़ना। देखिए व्यवहार नाम के दो व्यक्ति थे और वो आपस में लड़े, एक दूसरे का गिल फोड़ दिया। इस तरीके से याद करिएगा। अगला है सीखना आदतों ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। देखिए क्रो एंड क्रो, क्रो माने कौवा, मैंने बताया था। कौवे की आदत और ज्ञान जो होती हैं वो बड़ा ही विचित्र होती हैं। कौवे की आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ जो होती हैं वो बड़ा विचित्र होती हैं। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। देखिए नवीन नाम की दो कीवर्ड आप लोग ले लीजिएगा। वुड माने होता है लकड़ी और बर्थ माने होता है क्या? बैठने का चेयर जो होता है। ठीक है, तो नवीन नाम का एक लड़का था, वो वुड लकड़ी की नवीन बेंच पर बैठा यानी बर्थ पर बैठा। इस तरीके से आप लोग, यानी नवीन नाम का एक लड़का था वो वुड की बर्थ पर बैठा। ठीक है, नवीन वुड की बर्थ पर बैठा। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन किसका है? ये कथन है गेट्स व अन्य का। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? देखिए
जब भी कोई गेट के अंदर से विद्यालय में आता है तो वो कैसा होता है, अनुभवी होता है, प्रशिक्षित होता है। यानी जो भी हमें सिखाने आता है विद्यालय में वो गेट से अंदर आएगा तो वो अनुभवी प्रशिक्षित होगा। यानी गेट से जो भी अंदर आता है वो अनुभवी प्रशिक्षित होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये परिभाषा किसकी है, गेट्स व अन्य की। अगला है सीखना विकास की प्रक्रिया है, गिलफोर्ड, नन, रॉस, वुडवर्थ। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो वुड जो होती है वो हमेशा विकास की ओर बढ़ती रहती है। इस तरीके से इसको याद करिएगा। अगला है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। यह किसने कहा है, तो एडम्स ने कहा है शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। डम मतलब डमरू, डमरू में जो होते हैं दो मुख होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा कि डम, जैसे ही डम आता है तो आपको आना चाहिए डमरू में दो भाग होते हैं। तो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ये किसने कहा है, एडम्स ने। अगला है शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। यह कथन किसका है, रेमंड, कैमेनियस, फ्रेंडसन, रूसो। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है। कैमेनियस मतलब काम, कमेनियस में जो है कमे को जो मैंने काम मान लिया है। देखिए जब हम अपना काम करेंगे तभी व्यक्ति का पूर्ण विकास होगा। इस तरीके से याद करिएगा कि जब हम अपना काम करेंगे तभी व्यक्ति का पूर्ण विकास होगा। आपको फटाक से याद आ जाएगा। अगली परिभाषा है आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। ये कथन किसका है, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है फ्रेंडसन का। देखिए शिक्षा का जो संबंध है व्यक्ति और समाज में वो दोस्ती का है। शिक्षा का जो संबंध है व्यक्ति और समाज में वो किसका है, फ्रेंड का है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि शिक्षा का संबंध जो है व्यक्ति और समाज से दोस्ती का है। ठीक है, अगला है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। कथन किसका है, द्विमुखी तो एडम्स की थी। जॉन डीवी ने बताया है क्या कि शिक्षा त्रिमुखी होती है। इसको कैसे याद करेंगे कि जॉन की जो डीवी यानी टीवी थी वो 3 मुख वाली थी। जॉन की जो टीवी थी वो 3 मुख वाली थी। अगला है अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है हर्बर्ट का। हर्बर्ट माने हर बर्ड को बर्ड मान लीजिए, हर तितली जो होती है उसका चरित्र का जो निर्माण होता है वो शिक्षा से होता है। शायद आपको याद हो गया होगा। अगर वीडियो 1-2 बार देखेंगे, नोट्स बना लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका एक वीडियो पहले से ही बना हुआ है, उसमें केवल बाल्यावस्था, शैशवावस्था के बारे में ही, किशोरावस्था के बारे में ही मैंने बात किया हुआ है। और इसमें जो है मैंने 3 से 4 चैप्टर एक ही में कवर कर दिए हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अधिगम, अपहरण। तो 5 टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो 5 टॉपिक्स हैं तो कोई ना कोई तो एग्ज़ाम में आएगा ही। ठीक है, अगला है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है। हाँ, एक शिक्षा भी है, एजुकेशन की भी जो है हमने इसमें शामिल किया हुआ है। तो 6 टॉपिक्स लगभग कवर किए हैं। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है। ये कथन किसका है, अरस्तु का। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये कथन किसका है, प्लेटो का। प्लेटो को कैसे याद करेंगे कि हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं अगर उनकी कमी होती है तो विकास नहीं होता है। लेकिन हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट्स की कमी नहीं होती है, अगर प्लेटलेट्स जो है विकसित होती हैं तो हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अच्छा होता है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अगली परिभाषा है अवप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। तो ये कथन किसका है, ये कथन है स्किनर का। देखिए अगर हमारी स्किन सही होगी तभी हम राजमार्ग पर अच्छी तरीके से यानी रन कर पाएंगे। ठीक है, यानी अवप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। स्किन मतलब त्वचा, नर को हमने रन मान लिया। यानी अगर हमारे पैरों की स्किन अच्छी होगी तो हम राजमार्ग यानी रास्ते पर अच्छे से दौड़ पाएंगे। अगला है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर,
मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। यह कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि सभी का पूरा विकास हो। तो इस तरीके से सभी का पूरा विकास में क्या क्या आ जाता है? शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अगली परिभाषा है अप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ये कथन किसका है? ये कथन है फ्रेंच व क्रचफील्ड का। इसको कैसे मैंने याद किया था? अप्रेरणा मान लीजिए कोई एक लड़की है, और क्यों को कीवर्ड मान लीजिए, फ्रेंच को जो है फ्रेंच फ्राइड मान लीजिए, क्रच को जो है एक लड़का मान लीजिए। यानी अप्रेरणा ने क्रच के फ्रेंच फ्राइड क्यों खा लिए? अभिप्रेरणा ने क्रच के फ्रेंच फ्राइड क्यों खा लिए? इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है सीखना क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? ये कथन है गुड का। यानी देखिए, जब हम थके होते हैं तो हमारे पास एनर्जी नहीं होती है। जैसे ही हम लोग गुड़ यानी मिठाई खा लेते हैं तो हमारे जो कार्य करने की प्रक्रिया है वो जो है चलती रहती है, नियमित हो जाती है। इस तरीके से इसको भी याद करिएगा। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन है फ्रेंडसन का। यानी अगर हमारा फ्रेंड जो है वो अनुभवी होगा तो हमें ज़्यादा प्रेरणा देगा। ठीक है। तो हमारा लास्ट प्रश्न है व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अप्रेरणा है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं किसी का नहीं है, ये मैकडोनाल्ड का है। मैकडोनाल्ड का है, डोनाल्ड का है। ठीक है। इसको देखिए, मैंने ही जैसे ही देखा मुझे पता होगा कि इसके जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। कैसे? देखिए, मैकडोनाल्ड का पिज्ज़ा बर्गर होता है ना, जब हम उसको खाते हैं तो हमारे अंदर जो है ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही कोरिलेट करके ये परिभाषा याद की हैं और फटाक से आंसर आ जाता है। मुझे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है आज तक, जब से मैंने इनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। तो आप लोगों को शायद मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।